पहली बात तो यहाँ पर दो तीन चीजें नोट करने वाली हैं कि क्या ये जो 81,000 पद हैं इन 32,000 से अलग, या ये जो 4500 एसआई की वैकेंसी है इनसे अलग है, या इसमें मिला करके या शामिल करके। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ भाई। देखो, होमगार्ड को इससे दूर रखना। होमगार्ड एक अलग विभाग है यूपी के अंदर, होमगार्ड विभाग। अभी ये जो मीटिंग हुई है ये पुलिस विभाग की हुई है, तो होमगार्ड को एकदम साइड रख दो कि वो वैकेंसी दोबारा आएगी नहीं आएगी, उसका भी बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन अब चुनाव है तो उसके भी चांसेस बने रहेंगे। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखो, ये सीधी सीधी सी बात है जो इन्होंने बोली है। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं तो 81,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती दिसंबर तक पूरी कर लेने की तैयारी है। तो ये दिसंबर तक तो ये नहीं हो सकती, पर कुछ चल रही है वो दिसंबर तक जरूर हो सकती है। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकती है यदि 60,244 तथा 32,679 के अलावा प्रस्तावित 81, तो इसके अलावा, तो यहां पर साफ साफ ये दिख रहा है कि ये इसके अलावा भर्ती की बात कर रहा है, तो फिर इन सबको जोड़कर 1,73,000। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूज़पेपर वाले अपने दिमाग से भी छापते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये ऐसे जोड़ जाड़ कर बताया गया होगा। तो मैं आपको एक इसमें एक जायज बात पर लेकर के आना चाहता हूं, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ ये भी लिखा है, यहां अगर आप आओगे तो बैठक में बताया गया कि उप निरीक्षक, आरक्षी, सिविल पुलिस, रेडियो सहायक, परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एसआई, एएसआई की भर्ती बोलते हैं उसको, टाइपिंग वाली, सहित विभिन्न श्रेणियों में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो ये, और इसमें यह भी बोला है कि इनमें से कुछ ही प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है, कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है। मतलब कुछ के फॉर्म निकल चुके हैं, कुछ भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहां पर अगर कुछ प्रारंभ की जा चुकी हैं और ये कहता है कि इससे अलग हैं, तो फिर यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों। ये न्यूज़पेपर वाला ही दो तरह की बातें नहीं कर सकता। ये साफ दिख रहा है कि भैया ये इसने अपने पास से छापा है, अपने दिमाग से छापा है। ये एक ऑफिशियल खबर हो सकती है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये वाली खबर उन्होंने अपनी ट्वीट भी की है, तो ये सबसे पुख्ता खबर शायद ये होगी कि योगी जी के ऑफिस हैंडल से जो ट्वीट की गई है वो यही खबर की गई है ना। न्यूज़पेपर ने तो बहुतों ने छापा, तो ये वाली खबर ज्यादा पुख्ता आप मान सकते हो, क्योंकि इसी को ट्विटर बनाया है। तो 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां उपनिरीक्षक, आरक्षी, नागरिक पुलिस, रेडियो ऑपरेटर तथा पुलिस उपनिरीक्षक श्रेणियों में होंगी। उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिए कि सभी सीधी भर्तियां पारदर्शी और निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के अनुसार कराई जाएं। इस विशेष जोर था कि योगी जी ने बोला है कि जो नई भर्तियां आएंगी वो स्पेशली पारदर्शिता, उनमें आरक्षण का जरूर ध्यान रखना और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, किसी तरह की गड़बड़ी हम ना सुन लें कहीं भी किसी भी भर्ती में। ठीक है, तो वैसा सब कुछ बताया गया है। और अब जो बजट इन्होंने बोला है कि 2026-27 के बजट, क्योंकि बजट जरूर तय होता है जब भी कोई भर्ती लाई जाती है, तो बजट यानी फाइनेंस से अप्रूव करानी पड़ती है वो। तो 2026-27 के बजट में किन भर्तियों का फर्क पड़ेगा, हम उस बात कर रहे हैं। और ये 26-27 बजट सेशन, मतलब बजट शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से।